विद्यार्थियों, मैं आज फिर डिजाइनर फिजिक्स की तरफ से एक न्यू वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। वो हमारा 12 का टॉपिक है मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो आइए हम लोग मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट का डिस्कशन और डेरिवेशन हम लोग करते हैं। मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, ऐसे हम लोग इसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट भी बोल सकते हैं। Mean value of AC current, it is that steady current which when passed through the AC circuit, it send the same amount of charge in the circuit for a time, that is half time period for alternative current, as is done by AC current, or same time passed through the same circuit is called mean value of AC current. That is, it is defines, definition होगा, it is that a steady current which when passed through a circuit, for half time period for AC current, it sends the same amount of charge, as is done by AC current for same time through same circuit is called mean value of AC current, और average value of AC current. It is denoted by IM or IAB. मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज दैट एसटीडी करंट, ये ऐसा एसटीडी करंट है विच व्हेन पास थ्रू द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब ये पास होता है एसटीडी करंट, तो हाफ टाइम पीरियड में उतना ही करंट ये प्रोड्यूस करेगा या सेंड करेगा जितना कि एसी करंट से होता है सेम टाइम पीरियड में, दैट इज हाफ टाइम पीरियड, मैंने हाफ साइकिल ऑफ मोशन में एसटीडी करंट के द्वारा जितना चार्ज सेंड किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, उतना ही अगर एसी करंट के द्वारा भी सेंड किया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो उस एसटीडी करंट को ही हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए इसकी डेरिवेशन
we know that I equal to I naught sin omega t be the instantaneous AC current। तो हम लोग जानते हैं, पहले से भी इसको जान लिए हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कहाँ से आता है और कैसे बनता है। ये एक इंस्टेंटेनियस AC करंट है। Also we know that I इक्वल टू dq by dt, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट का डिफिनेशन से है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो हियर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस dq इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब ये जो इक्वेशन हमारा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको यहाँ पुट करते हैं। तो इस तरह से dq इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर हाफ टाइम पीरियड के लिए। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब टाइम हमारा जब जीरो है तो चार्ज भी जीरो है, और टाइम हाफ टाइम पीरियड t/2 टाइम में चार्ज मान लेते हैं कि सर्किट में dq चार्ज प्रोड्यूस कर चुका या सेंड कर दिया गया। तो अब इसकी इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन केवल q होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx है, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन केवल सिंपल सा एक c होता है ऐसे। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये q हो जाएगा। अब यहाँ पर आई नॉट जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। अब ये बन गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और 0 t/2 टाइम। ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन जो होगा हमारा कॉस में होता है, तो ये हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे कॉस में। ये इंटीग्रेशन आई नॉट लिखे और यहाँ पे लिखे माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो कांस्टेंट टर्म है ओमेगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें। ठीक है। और ये लिमिट हो गया t/2 और 0, माइनस को बाहर, माइनस आई नॉट, और ओमेगा को भी हम यहाँ बाहर ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ कॉस है, तो कॉस ओमेगा टी इसका हम लोग रखेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस और ओमेगा का वैल्यू तो 2π/t, और हमें स्मॉल टी के प्लेस पर t/2 रखना है, तो t/2 रखेंगे, और हम यहाँ पे अब 0 रखेंगे, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका बन गया माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस पाई और माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है। अब कॉस पाई का वैल्यू जो होता है वो हमारा 1 होगा, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, और कॉस पाई का वैल्यू 180 डिग्री यानी -1, और माइनस है यहाँ पे, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू +1 होता है। इस तरह से इसका वैल्यू हो गया -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा प्लस आई नॉट बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये 2π/t होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t हो गया, ये रहा। अब अगेन यहाँ -1 और -1 -2 होगा, जो कि यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ 2 आ जाएगा, 2 होगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2π/t ऐसे, एक मिनट, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं कि 2i नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2π/t, तो t ऊपर चला गया तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो हम लोग का आ जाएगा आई नॉट t डिवाइड बाई पाई। एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक है। अगेन q इक्वल टू हो गया, क्योंकि यहाँ पर dq है ना, तो q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू टाइम इंटू करंट होता है, तो करंट हमारा हो गया आई एम ले लेते हैं मीन वैल्यू का, और टाइम dt टाइम हमारा dt नहीं होगा, यहाँ पे टाइम हमारा हाफ टाइम t/2 हो गया।
एक इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे। तो अब यहाँ Q है और हम Q यहाँ भी फाइंड किए हुए हैं। तो अब इसको लिखते हैं IM और T/2 इक्वल टू I0 T डिवाइड बाई पाई। तो T से T कैंसिल हो गया, देयरफॉर IM इक्वल टू हो जाएगा 2I0 डिवाइड बाई पाई। अब यहाँ पे 2 में पाई का वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाता है 0.636 I0। इस तरह से हमारा रिजल्ट जो बनेगा ये हो जाएगा IM इक्वल टू 0.6 वैल्यू रिजल्ट आ गया IM इक्वल टू 0.636 I0। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ AC करंट। तो ये एक्सप्रेशन है मीन वैल्यू ऑफ AC करंट के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग RMS वैल्यू का डेरिवेशन एंड डिफिनीशंस हम लोग समझेंगे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिजिक्स डिजाइनर की तरफ से।